अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे 7वीं जमात का सबक नंबर 21 जो कि हिस्सा नसर पर मबनी है और इसका नाम है नूरी जाम तमाची। नूरी जाम तमाची सबक जो है वो एक लोक दास्तान पर मबनी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको पहले पढ़ के और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, दुनिया की हर कौम में कुछ कहानियाँ और दास्तानें सच्चाई, मोहब्बत और इखलाक के पैगाम की वजह से अमर हो जाती हैं। शायर और अदीब इन दास्तानों को नसर या नज़म में बयान करते हैं, जिन्हें हर उम्र के लोग बड़े शौक़ से सुनते और सुनाते हैं। सुबह सिंध की ऐसी दास्तानों को शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने निहायत उम्दगी से अपनी शायरी में बयान किया है। इन दास्तानों में उमर मारी, सस्सी पुन्नू और नूरी जाम तमाची वगैरह शामिल हैं। इस सबक में आपको नूरी जाम तमाची की लोक दास्तान सुनाते हैं। अब यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है लोक दास्तान का। लोक दास्तान जो है यहाँ पे सिंध के हवाले से जो मशहूर हैं, ये MCQs में पूछी जा सकती हैं टेस्ट के हवाले से। जैसे कि उमर मारी की दास्तान किस शायर ने मतलब अपनी शायरी में बयान की है, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने। और सस्सी पुन्नू का या नूर जाम तमाची वगैरह का इस सबक में आपको ये जो है इन दास्तानों के नाम आपको ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। और जो नूरी जाम तमाची है उनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक है, वो ये है कि नूरी जो थी वो एक मछेरे की बेटी थी और वो मतलब दरिया के यहाँ पे और वो यहाँ झील के किनारे अब बस्ती जो मछेरों की बस्ती थी वहाँ रहती थी, क्योंकि वो मछेरे की बेटी थी। और जो जाम तमाची था वो यहाँ पे सैर करने के लिए आया था, तो फिर उसकी नज़र जो थी इस पे जाम तमाची जो था वो एक हाकिम था, ठीक है, वहाँ का हाकिम था। और वहाँ पे जब वो झील की सैर करने के लिए आया तो तब मछेरों की बस्ती से गुज़रते हुए उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम था नूरी। तो वो उससे बहुत अच्छी लगी और उसको पसंद आ गई। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक गरीब मछेरे के घर में इतनी बाहया लड़की देखकर वो हैरत में डूब गया और उसने दिल ही दिल में उससे शादी करने का इरादा कर लिया। और उसने महल पहुंचकर नूरी के वालिदैन के पास नूरी से शादी का पैगाम भिजवा दिया था। तो इस तरह वो नूरी और जो हाकिम था वहाँ का जाम तमाची, उन दोनों का निकाह हो गया और वो शादी हो गई, तो वो उनकी रानी बन गई, ठीक है। लेकिन जाम तमाची की उससे पहले भी उनसे पहले भी और भी बीवियाँ थीं। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि अपनी तमाम रानियों से कहा कि वो सबसे ज़्यादा उम्दा लिबास जो है वो ज़ेब तन कर आएँ और जो उनको ज़्यादा पसंद आएगी वो उनकी महारानी बन जाएगी। तो हर एक रानी जो थी वो खूब से खूब तैयार होकर आई, लेकिन जो नूरी थी वो अपने पुराने और वो सीधा लिबास में आई। तो जो जाम तमाची था वो हैरान रह गया कि बाकी सब तो इतना बन ठन के आए हैं और आप बिल्कुल पुराने कपड़े पहन के आ गए हो। तो उसने ये बोला कि मेरी यही हैसियत थी जब मैं आपकी बीवी बनी थी, तो इस वजह से मैं अपनी वो बाकी जो आपकी बीवियाँ हैं वो अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि मनसब के हवाले से अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इस वजह से इस बात को और उसकी तमाची की जो सादगी थी ये नूरी की जो सादगी थी वो जाम तमाची को और भा गई और इस तरह नूरी जाम तमाची की महारानी बन गई। और उसने फिर वो हर हफ्ते जो था उसे झील की सैर पे लेके जाया करता था, क्योंकि जिस रानी ने महारानी बनना था उसको हर हफ्ते झील की सैर करवानी थी। ये तो थी लोक दास्तान, मगर इसमें जो था दास्तानों के नाम थे वो ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है और इसमें जो है थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं वो ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। जैसे कि अमर लफ्ज़ है, अमर का मतलब है हमेशा के लिए ज़िंदा, यानी कि कोई काम ऐसा बंदा अंजाम दे देता है जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। इंसान तो मर जाता है लेकिन उस काम के साथ इंसान का नाम जुड़ जाता है। और उसके बाद है गुज़र बसर, यानी कि रोज़गार। बाखुशी, खुशी से, ज़ेब तन, जिस्म पर पहन कर, ज़र्क बर्क, चमकीले और रंगीन, ज़िंदा व जावेद, हमेशा के लिए मशहूर, फ़लाँ दिन, एक मखसूस दिन, लुजाती, शर्माती हुई,
ज़रबफ्त सोने के तारों से बना हुआ। उसके बाद है अश अश तारीफ़ व तौसीफ़ यानी कि तारीफ़ करना। सवाल नंबर 1 है, नूरी कौन थी और कहाँ रहती थी? तो नूरी एक गरीब मछेरे की बेटी थी और वो ज़िला ठट्ठा के करीब वाक़या किंजर झील के किनारे आबाद मछेरों की बस्ती में रहती थी। अब इस सवाल में जो काबिले गौर बात है वो है ज़िला ठट्ठा, यानी कि किंजर झील कहाँ वाक़या है? ज़िला ठट्ठा में वाक़या है, ठीक है। और उसके बाद है जाम तमाची कौन था? अब इसका भी आ सकता है, जाम तमाची कौन था? हाकिम था या क्या बादशाह था या खलीफा था? तो इसका सही जवाब क्या है कि सम्मू ख़ानदान के दौरे हुकूमत में जाम तमाची सिंध का एक मशहूर हुक्मरान था, यानी कि हाकिम था। अच्छा जी, उसके बाद है जाम तमाची ने नूरी को महारानी किस बुनियाद पर बनाया था? क्या वजह थी कि उन्होंने बाकी रानियों को छोड़कर नूरी को फ़ौक़ियत दी थी? तो वजह मैं आपको पहले ही बयान कर चुकी हूँ, फिर एक दफ़ा बात कर लेते हैं। जाम तमाची ने नूरी को उसकी सादगी और हया की बुनियाद पर महारानी बनाया था। अच्छा, उसके बाद है कि नूरी ने जाम तमाची के दिल में घर कैसे किया? नूरी ने अपनी सादगी, शर्म व हया के साथ अपने मुअद्दबाना अंदाज़ की बदौलत जाम तमाची के दिल में घर किया। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं दुरुस्त जवाबात पर सही का निशान लगाइए। अब जाम तमाची डैश की सैर के लिए आया? दरिया, समंदर, नहर, झील। तो दुरुस्त जवाब है झील की सैर के लिए आया। झील भी कौन सी? किंजर झील। अच्छा, उसके बाद है नूरी डैश की बेटी थी? लकड़हारे, लोहार, मछेरे या मजदूर। तो दुरुस्त जवाब है मछेरे की। जाम तमाची सिंध का मशहूर डैश गुजरा है? बादशाह, हाकिम, हकीम, तबीब। तो हाकिम गुजरा है। इस कहानी को डैश ने अपनी शायरी में बयान किया है? तो शाह अब्दुल लतीफ़, सच्चा सरमस्त, बुल्ले शाह, इल्हामा इकबाल। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, उसके बाद है जाम तमाची ने नूरी को डैश बनाने का ऐलान किया? नौकरानी, महारानी, बीवी या रानी। बीवी और रानी तो वो पहले से थी और उन्होंने किस महारानी उनको बना दिया था, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे अल्फाज मायने दिए गए इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे है कि सिंध की और कौन कौन सी लोक कहानियाँ मशहूर हैं उनके बारे में लिखें। कुछ का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, तो मज़ीद मोमल राणो, मेहर मारी, सस्सी पुन्नू, ये सब शामिल हैं।